और बीजेपी के कई नेताओं ने नीतीश कुमार जी के कहा कि तालिबान से और दाऊद से भी हाथ मिला सकते हैं कुर्सी के लिए। उस वक्त मुकेश जी को याद नहीं आया जिस वक्त बीजेपी अपना उम्मीदवार दे रही थी। क्यों लिए बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश जी? उत्तर प्रदेश की विपक्ष और दिल्ली की सरकार एक भाषा कि मुसलमान अछूत है, टच नहीं कर रहा। पहले पलटू राम, पलटू चाचा, लालू जी पलटू राम कहते थे, बेटा पलटू चाचा कहते थे। हम लोग अपने को धूर्त समझते हैं धूर्त, दुष्ट भी हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा हल्की बात की थी कभी, और इस देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने में नेता माहिर हैं। देश की जनता को नेता मूर्ख समझते हैं, जबकि हम लोग, वो लोग मूर्ख नहीं, धूर्त है। धूर्त हम लोग धूर्त हैं। हम लोग अपने को धूर्त समझते हैं धूर्त, दुष्ट भी हैं। और हम लोग का कैरेक्टर ही डुअल कैरेक्टर है। नेताओं की जुबान एक कभी रही ही नहीं है। नेताओं की नीयत कभी सही रही ही नहीं है। नेता सियासत और सत्ता, कुर्सी के इर्द गिर्द अपनी नीयत और नीत को बनाते हैं। इसको आप समझ लीजिए। नेताओं के लिए इस कंट्री में याद रखिएगा एक बात आप, मैं प्रोस्टिट्यूशन को जायज मानता हूं, इसको मान्यता मिलनी चाहिए देश और मानव हित में। लेकिन पॉलिटिकल विचारधारा सही हो सकती है। पॉलिटिशियन लगभग चरित्र से, चिंतन से, नियत से, प्रोस्टिट्यूशन से भी बदतर हो गया है। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। जैसे अजान और मंदिर के लाउड स्पीकर के सवाल पर बीजेपी की भाषा विपक्ष के नेता बोल रहे थे। एनआरसी में, अन्य चीजों में जब घटना कोई माइनॉरिटीज पर घटेगी तो विपक्ष के नेता, उत्तर प्रदेश की विपक्ष और दिल्ली की सरकार एक भाषा कि मुसलमान अछूत है, टच नहीं करना है। दलितों पर ज्यादा बोलना नहीं है। बहुसंख्यक डर सताती है। सत्ता कहां से मिलेगी? सत्ता कैसे मिलेगी? मैं जानना चाहता हूं। तो थे, प्रोटेक्ट भी किया नीतीश कुमार जी ने मुकेश सहनी जी को। इतने दिन मंत्रिमंडल में रखा भी, बहुत दिनों से प्रेशर था। और यह सही है कि राजनीतिक धर्म का गठबंधन का आप साथ रहोगे तो आप उसके नेता को गाली नहीं दे सकते हो। अलग बात है कि मुकेश जी का बहुत रिस्पेक्ट नहीं हुआ। मुकेश जी को एमएलसी कोटा तो बीजेपी नहीं दी। मुकेश जी को सीट भी उस वक्त मुकेश जी को याद नहीं आया जिस वक्त बीजेपी अपना उम्मीदवार दे रही थी। क्यों लिए बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश जी? अब पहले पलटू राम, पलटू चाचा, लालू जी पलटू राम कहते थे, बेटा पलटू चाचा कहते थे। नरट्टी दबा के मर रहे थे। सब कहता था कुर्सी, क्या नाम रखा था, कुछ इस तरह की कुर्सी का बात, कुर्सी को ऐसे कुछ इनके बारे में बोलते थे। और बीजेपी के कई नेताओं ने नीतीश कुमार जी के कहा कि तालिबान से और दाऊद से भी हाथ मिला सकते हैं कुर्सी के लिए। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, आज भी राजनीतिक सुचित्रता और प्रिंसिपल कुछ बची हुई। राजनीति तो अब सत्ता और स्वार्थ की हो गई है। उससे नीतीश जी हो या कोई आदमी अलग नहीं हो सकते। अब नीतीश जी की उम्र भी तो है। जब तक लोभी रहेंगे, ठग जिंदा रहेगा। जनता की जो स्थिति है, तो ये जो बाहर से ठग लोग आते हैं, दुनिया में सब लोग आते हैं और उनकी दुकान चल जाती है, तो इसके सबसे बड़े दोषी जनता है। और नीतीश कुमार जी हो या कोई हो, सत्ता के लिए अब कोई प्रिंसिपल नहीं है। अहंकार कब किधर करवट ले
और भविष्य की राजनीति कहां किसके साथ मिला दे। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।